अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। जमहूरियत में अखलाकियात का भाषण और मगरिब की मिसालें देने वाले इमरान खान आज एक बार फिर जब अखलाकियात का दर्स दे रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि अब अफसोस नहीं होता बल्कि इन बातों पर हंसी आती है। इमरान खान के बकौल बरतानवी वजीर आजम को एक झूठ बोलने पर वजारत उज़्मा से मुस्ताफी होना पड़ा, मगर इमरान खान पर भारत, इसराइल और यूएई से सियासी फंडिंग का इल्जाम लगा। इमरान खान खुद को इंसाफ के लिए पेश नहीं कर सके, गद्दारी के फतवे दिए लेकिन इससे मुकर गए। जंगला बस के लेकिन केपीके में खुद मेट्रो बना ली। साबिक निगरान वजीर आला को 35 पंक्चर्स का ताना देने वाले ने बाद में इसे सियासी बयान कहा। ये बात ही नहीं थी। मगरबी जमहूरियत की मिसालें देने वाले इमरान खान ने दोस्त ममालिक से मिलने वाले तहफ़ को मार्केट में फरोख्त कर दिया, मगर वो जो कहते हैं कि बरतानवी वजीर आज़म ने झूठ बोलने पर इस्तीफा दे दिया, इन तहफ़ को मार्केट में फरोख्त करने पर भी इस्तीफा नहीं दिया। बावजूद इसके कि ऑपोजिशन बहुत सारी थी, इमरान खान ने आज निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को पीटीआई का दुश्मन करार दिया। इसके अंदर वो गैर जानिबदाराना सलाहियत है जो कि एक केयरटेकर पे आना चाहिए, और उसके बाद अगर किसी को कोई शक है कि ये तहरीक इंसाफ का बदतरीन दुश्मन है। मोहसिन नकवी तो मोहसिन आला बन गए हैं, मगर खान साहब आप मोहसिन कुशी तर्क न कर पाए। आप ही थे जो मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात के लिए उससे वक्त लेकर उसके दफ्तर मिलने आए थे। ये वही मोहसिन नकवी है जिसने अपने चैनल्स पर आपकी तकारीर नशर की, आपके एहतजाज दिखाए, आपको एयर टाइम दिया, मगर आपकी मोहसिन कुशी के क्या कहने। क्या आपने इक्तदार में आते ही उसके चैनल्स की तालाबंदी की, उसे अपनी जाती अनाद की भेंट चढ़ाया, उस पर दहशतगर्दी की संगीन दफात के तहत पर्चे तक काट डाले, उसे माशी तौर पर कंगाल किया। मगर ये वही मोहसिन नकवी है जो इस बदतरीन माशी इस्तेहसाल में भी अपने मुलाजमीन के साथ सिर्फ इसलिए खड़ा रहा कि उनके घरों के चूल्हे ना ठंडे पड़ जाएं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि जब इमरान खान साहब की जानिब से एतराज़ात ना उठाए गए हों। खान साहब ने जब से सियासत में कदम रखा है तब से अपने हामियों को लेकर सड़कों पर भाग रहे हैं। अपने हरीफों को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने हर फैसले पर तनकीद की। सोशल मीडिया पर उन पर कीचड़ उछाला गया। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल से प्रोपेगेंडा का इजरा होता है। उनके हामी इस झूठ को सच साबित करने लग जाते हैं। मौजूदा निगरान वज़ीर आला के खिलाफ भी ऐसा ही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। उनकी सिर्फ तस्वीर और वीडियोस लगाकर यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि मोहसिन रजा नकवी गैर जानिबदार नहीं बल्कि पीडीएम के नुमाइंदे हैं। अगर तस्वीर की बात है तो मोहसिन रजा नकवी साहब की तस्वीरें तो खान साहब के साथ भी हैं, लेकिन ऑपोजिशन या दीगर जमातों ने तो इस बात पर कोई एतराज़ नहीं उठाया क्योंकि वो एक सहाफ़ी हैं और सहाफ़ी की जिम्मेदारी है कि वो सबका मौक़िफ़ लेने के लिए सबसे मिलता है। लेकिन हद तो ये है कि उनकी कई झूठी तस्वीर वायरल करके उनको मोहसिन नकवी बनाया जा रहा है। सवाल यह है कि इस झूठे प्रोपेगेंडे से तहरीक इंसाफ को हासिल होगा या क्या अचीव करने की कोशिश की जा रही है। एक निगरान वज़ीर आला से इमरान खान क्यों खाइफ हैं? हाल ही में पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हुए तो इस पर खान साहब ने 80% हल्कों में कामयाबी समेटी। तब वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ थे। जब हमजा शहबाज के वज़ीर आला होते हुए इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए, नून लीग की आला क़यादत ने नताइज को कबूल किया, तो एक निगरान वज़ीर आला से इस कदर खौफ क्यों है, इतना लर्जा क्यों तारी है? अगर निगरान वज़ीर आला के इख्तियारात का जायज़ा लिया जाए तो आईने पाकिस्तान के तहत निगरान वज़ीर आला और उसकी काबीना 60 या 90 रोज़ के लिए रह सकती है। निगरान वज़ीर आला का बुनियादी फ़र्ज़ गैर जानिबदाराना, आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात का बर वक्त इनेकाद है। निगरान वज़ीर आला को रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत वही इख्तियार हासिल होते हैं जो एक मुंतखब वज़ीर आला को होते हैं, मगर निगरान वज़ीर आला अपनी कम से कम हुजम की काबीना बनाने और सिर्फ 4 मुशीरों के तकर्रुर का पाबंद है। निगरान वज़ीर आला काबीना का इजलास बुलाकर अमन व अमान समेत मुल्की उमूर से मुतालिक फैसले कर सकता है, जिस पर हुकूमती मशीनरी अमल दरामद की पाबंद है। 4 सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और दीगर वफाकी इदारों के आला हुक्काम को तब्दील कर सकता है, ताहम वो कोई नई कानून साजी नहीं कर सकते। इसके अलावा इदारों में अहम तकर्रियों और तबादलों के मामलात पर इलेक्शन कमीशन की गहरी नज़र होती है। तहरीक इंसाफ फिर से अदालतों और सड़कों का रुख करने जा रही है। सवाल तो ये भी है कि अगर आपको पंजाब की आवाम का दर्द था तो क्यों आप गुज़श्ता साल से अपनी बंदूक के सूबे के कांधों पर रखकर वफाक को ब्लैकमेल करते रहें? अब जबकि आपकी हठधर्मी और मंशा के मुताबिक जा रहे हैं तो बजाय इलेक्शन में जाने के इस सूबे का अमन तबाह करने के दर पे क्यों है? सवालात तो बहुत सारे हैं, और सवाल तो फिर यह भी है कि इस वक्त जो सिचुएशन पंजाब के अंदर बनी हुई है, असल मसला शायद खान साहब का किसी एक ज़ात के साथ नहीं है, इलेक्शन कमीशन के साथ है। पिछले 1 साल में खान साहब ने सबसे ज़्यादा टारगेट इसी एक इदारे को किया है। इसकी वजह सामने इलेक्शन कमीशन ने खान साहब को फॉरेन फंडिंग और तोशा खाना में मुजरिम करार दिया हुआ है। उन पर तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस भी चल रहा है। खान साहब इलेक्शन कमीशन से नाहल तो हो चुके हैं, मगर गिरफ्तारी भी नविश्ता दीवार दिखाई दे रही है। अब निगरान वज़ीर आला के मामले पर भी खान साहब ने इलेक्शन कमीशन पर और अदालत जाने की धमकी भी दे डाली है।
मैंने इतनी बदयानतदार इलेक्शन कमीशन अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैंने ऐसी इलेक्शन कमीशन देखी नहीं जो इतनी बेशर्मी से तहरीक इंसाफ के खिलाफ हर फैसला इनका हमारे खिलाफ आता है। हर बारी हम अदालत में जाते हैं, ये हमारे खिलाफ फैसला करते हैं, हम अदालत में जाते हैं और अदालतें इनके फैसले को ओवरटर्न करती है। कि कहने का मतलब कि इन्होंने गलत फैसला किया हमारे खिलाफ। ये 8 या 9 दफा हो चुका है। अब शायद इमरान खान आइन और कानून से भी नाबालिग है। माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के निगरान सेटअप के फैसले को खत्म किया हो। 18वीं तरमीम में निगरान सेटअप के लिए एक मुकम्मल निज़ाम आइन का हिस्सा बनाया गया था ताकि डेडलॉक पैदा ना हो। आइन में केयर टेकर्स के लिए अदालती इख्तियारात नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अपील नहीं हो सकती। अब खान साहब अदालत में किस बात का स्टैंड लेंगे, किसकी जानिबदारी या गैर जानिबदारी का पैमाना जांचने के लिए खान साहब के पास क्या फॉर्मूला है? क्या सोशल मीडिया ही एक बैरोमीटर है जिसके ऊपर जब चाहे अपने कीबोर्ड वॉरियर्स के जरिए से किसी पर भी अपनी तोपे तान ले, बंदूकों का रुख कर ले और उसके बाद उसकी पगड़ी उछाल कर रख दें, उसकी इज्जत को तार तार करें, उसका जो सोशल स्टेटस है उसको दांव पर लगाएं, हत्ता कि उसके लिए सिक्योरिटी रिस्क तक बन जाए? क्या ये मैंडेट है इमरान खान साहब के पास? क्या यही करते रहेंगे? बात करेंगे सबसे पहले साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कुंवर दिलशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप इलेक्शन कमीशन के मामलात को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। इमरान खान साहब का यह कहना कि वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर या निगरान सेटअप को लेकर सड़कों पर होंगे, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, कानूनी चाराजोई करेंगे, क्या इस फैसले की कोई आईनी और कानूनी हैसियत है? दरअसल बात यह है कि इमरान खान साहब को हम 3 दिन से इसी तरह के प्रोग्रामों में हम उनको बार बार वाज़ा कर रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 224 के तहत जो अपना हुक्मनामा जारी करना है, जो तकर्रुर करना है, उस पर किसी अदालत को में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आज जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सैयद मोहसिन नकवी के बारे में जो अपना दिया है, उन्होंने वो बड़ा सही अंदर उन्हें बाकायदा आइन के तमाम हवाले दे दिए उन्होंने कि इस आइन के इस आर्टिकल के तहत हमने इनका तकर्रुर किया है। और साथ साथ मैं ये भी अर्ज करता चाहूँ कि आपके तमाम जो हमारे नाजरीन हैं उनको भी नोटिस में आ जाना चाहिए कि 2 अथॉरिटी ऐसी हैं जो आइन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को दी है जो किसी अदालत में चैलेंज नहीं की जा सकती। उसमें सबसे बड़ी अहम बात है कि जो सदारती इलेक्शन होता है उसका आइन का आर्टिकल 41 है। उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर है, जो सदारती कागजात नामजदगी को एक्सेप्ट कर लेते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं तो उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस पर लिखा हुआ है कि फाइनल हतमी किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह के जो आपका जो केयर टेकर सिस्टम में जो 18वीं अमेंडमेंट के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जो इख्तियारात दिए गए हैं उसमें कहा कि पार्लिमानी कमेटी की तरफ से जब कागजात पहुंच जाएं कि वहाँ नाकाम हो जाए, तमाम उनके जो हैं किसी नतीजे पर ना पहुंच सकें, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जो रेफरेंस दिया जाता है। तो आप ये देखें ना, आप समझ की बात है, आइन ने लिखा है 48 घंटों में फैसला करना है। आप ये बताइए, जब 48 घंटों में फैसला कल रात को 9 बजे कर दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, टाइम ओवर हो गया, तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैसे उस केस को ले सकती है? आइन ने लिख दिया कि 48 घंटे में फैसला करना है, तो उसमें आगे लिखा हतमी, फाइनल और साथ लिखा 48 घंटे में फैसला करना है। अब 48 घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट में कैसे जा सकते हैं? ये मेरी समझ से बालातर है। तो ये जो आप जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मोहसिन नकवी का जो फैसला कर दिया और उन्हें हलफ भी उठा लिया, तो वो अपने तसल्ली के साथ अपने आइंदा जो इंतखाबात होंगे तो मुशावरे से चलेंगे। गवर्नर पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब, केयर टेकर और साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन और सारे मिलकर अपना साहब अब इमरान खान साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई एहतजाज की कॉल दें, किसी अदालत का दरवाजा खटखटाएं, तो इसकी हैसियत पॉलिटिकल है, यानी सियासी है, इसकी कोई कानूनी या आईनी हैसियत नहीं होगी। आईनी हैसियत कोई नहीं है, लेकिन वोटरों को भी एहसास हो रहा है कि जब हमारा मुस्तकबिल का इतना बड़ा लीडर है, नेशनल लीडर, उनको आइन और कानून का ही नहीं पता, तो वो इंटरनेशनल तौर पर जो इंटरनेशनल लॉ है, बड़े बड़े मसाइल पैदा होते हैं, तो उनको इनको उसका इल्म कैसे होगा जब पाकिस्तान के इंटरनल लॉ का नहीं पता उन्हें, कि जबकि आइन में लिख दिया गया है कि जनाब आपकी को चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो उनके सारे जो है दोस्त अहबाब लगे हुए हैं। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है। मैं आपकी वसातत से कहना चाहता हूँ, मैंने अभी आपके प्रोग्राम के बाद मैंने बात करनी है, अपने हमारे दोस्त है मोहतरम है सईद अली
जफर के जो हमारे वालिद जो हैं एस एम जफर साहब, जी जी उनको मैंने बताना है कि भी आपके साहबजादे किस लाइन पे जा रहे हैं। आप ये बताइए, आपने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, देखो नहीं, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमेटी बनाई जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने, मुखालफत के बावजूद एस एम जफर को उस कमेटी का मेंबर बनाया। हालांकि एस एम जफर साहब भुट्टो साहब के बड़े मुखालफ थे, लेकिन बहरहाल भुट्टो साहब ने उनकी खिदमत हासिल की, वो आईनी कमेटी के एडवाइजर बनाए गए। तो उसी आईनी कमेटी के एडवाइजर जो है उनमें सब कुछ लिखा गया, सब तय हो गया। उनके साहबजादा साहब कहते नहीं जी इलेक्शन के हम मानते ही नहीं। जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक आईनी इदारा है जिसकी ताकत जो है, उसकी पावरफुल जो है वो हाई कोर्ट के बराबर है, चीफ इलेक्शन कमीशन के जो है स्टेटस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बराबर हैं, तो ये सारी चीजें उनके सामने आ रही है, फिर भी वाली जफर साहब इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाए जा रहे हैं। देखिए, आइन और कानून से नाबलद होना, रूल्स ऑफ प्रोसीजर से नाबलद होना अपनी जगह पर, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो गुफ्तगू माजी में भी होती रही है, जिस तरह के सवालात उठाए जाते हैं, पब्लिकली धमकी आमेज लहजे के अंदर बात होती रही है, इस पर तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस भी इमरान खान साहब को सब, वो एक केस ऑलरेडी चल रहा है। अब इस केस में भी इमरान खान और उनकी पार्टी की जो तनकीद का रुख है, आज भी जो उन्होंने गुफ्तगू की है, उस पर तनकीद की तोपों का रुख इलेक्शन कमिश्नर की तरफ है। तो इसको किस तरह से, क्या आप समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इसको काउंटर करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन बतौर इदारा उसको कोई नोटिस लेना चाहिए, या क्या क्या करना चाहिए, इस पर काउंटर आर्गुमेंट क्या होगा, या काउंटर जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए? उसमें तो इलेक्शन कमीशन ने कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया हुआ है, और वो बाकायदा बड़ा सीरियस केस जा रहा है, नोटिस भी जारी कर दिया है, और गालबन 24 तारीख डेट है कल उनकी, और जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर वो पेश ना हुए तो हम जो है वो एक तरफा फैसला कर देंगे और फर्द जुर्म आयद कर देंगे। जब फर्द आयद जुर्म हो जाएगी तो फिर वो नाइल भी हो जाएंगे। सजा का तो बात की बात है, तो नाइल करने का तो इलेक्शन की पाकिस्तान के पास इख्तियारात है। सेक्शन 10 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे इनकी जो दाएं बाएं जो बैठे होते हैं सियासतदानों के गिरद समझाते भी वो है नहीं। अब सेक्शन 10A के आगे देखिए आप, उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो जिसके कंटेम्प्ट करेगा तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो कितना बड़ा जुमला लिखा हुआ कानून में, क्रिमिनल कंटेम्प्ट, मुजरमाना तौहीन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, जिस पर फौजदारी का मुकदमा बनेगा। आप आगे देखें, आगे लिखा हुआ है सेक्शन 200, जो ये मुशर्रफ साहब के जमाने में हुआ था, ये हुआ था ऑर्डिनेंस 2003, जिसको कि 18वें अमेंडमेंट ने उनको प्रोटेक्शन दे दी। यानी मुशर्रफ साहब का जो कानून बनाया हुआ था उसको उन्होंने मुस्तरद नहीं किया, उसको बाकायदा आइन में तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया कि ये बराबर है आर्टिकल 204 के तहत। तो बड़ा मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देते हुए कहा कि जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगेगा वो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है। अगर इलेक्शन कमीशन की तस्दीक कोई करेगा तो उस पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगेगा। अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट यानी फौजदारी का मुकदमा। अब ये बताइए, आगे का 3 साल की सजा, नाअहलियत, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो अब इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन अपनी पावर का इख्तियार इस्तेमाल कर रही है, और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को फ्री हैंड दे दिया कि आप कंटेम्प्ट के बारे में अपनी पूरी मुकम्मल प्रोसीडिंग जारी रखें और कोई अदालत आपके मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। ठीक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान साहब पर जो नाअहली के बादल हैं वो तो गहरे होते चले जा रहे हैं। गिरफ्तारी तो चलिए इसके बाद का मामला है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब के अंदर ये जो नाअहली वाला मामला है, इसलिए एक मोमेंटम, पॉलिटिकल मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसा डिसीजन आए तो फिर वो पब्लिक को मोबिलाइज किया जा सके। आप देख रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में नाअहली नविश्ता दीवार है। लेकिन जी पब्लिक ये महसूस कर रही है कि ऐसा हमारी पार्टी का सरबराह जो नाअहलियत के दरवाजे पर खड़ा है, नाअहलियत के लिए गहरे बादल छा गए हैं, तो वो महसूस करते हैं कि उस पार्टी में हम कैसे सपोर्ट करें। बाकी जो उनकी नहायत हो जाती है तो जो उनके इर्द गिर्द के जो दोस्त अहबाब हैं वो तो मुख्तलिफ पार्टी में चले जाएंगे, तो वोटर्स कहाँ जाएगा। हमें तो इमरान खान की जरूरत है कि वो अपने सही तरीके से चलें। लास्टली मरकज में मैं चाहता हूं क्विक कमेंट आपका कि ये जो इस्तीफों का मामला बना हुआ है कि पहले इस्तीफे मंजूर कराने पर धरना था, अब इस कहते हैं इस्तीफे वापस लेंगे, इस पर धरना दिया जा रहा है, इसका क्या मुकद्दर देख रहे हैं? इस्तीफे वापस होंगे? आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली में आती हुई यानी रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, या आपको लगता है कि अब मरकज में वापसी का रास्ता भी बंद हो गया? आप यकीन जाने जिस वक्त ये इस्तीफे दे रहे थे, अब
अपने कौमी असम्बली से शुरू में अप्रैल के एंड में, तो मैंने खुद, अब मेरे गवाह है, मैं बता देता हूँ, सैफ अहमद नियाजी साहब को मैंने कहा कि जनाब आप इनको इस्तीफे ना दें और कौमी असम्बली में जाएं और लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत से संभालें। इतने बड़े लीडर बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर, उनके आगे कुछ भी नहीं होगा। वो कह रहे हो तो किसी के सुनते ही नहीं, हम क्या कर सकते। खुद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस्तीफे ना दें, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कौमी असम्बली में जाएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कौमी असम्बली में जाएं, वहाँ आइन साजी कानून साजी में हिस्सा लें आप। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे असदुल्लाह, उन्होंने कहा कि आप वापस जाएं कौमी असम्बली में, नहीं। अब इसके बाद इतनी बड़ी वहाँ कानून साजी हो रही है, अवाम की दुश्मनी में कानून साजी हो रही है, अवाम की मुखालफत में भी कानून साजी हो रही है, तो अब वहाँ जाए, रोके इनको कानून साजी से, लेकिन नहीं जा रहे साहब, तो नहीं गए। अब जब देखा कि हमने लीडर ऑफ द अपोजिशन संभालना, हमने कहा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लीडर ऑफ द अपोजिशन की नेक्स्ट सेटअप में। उन्होंने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब करना है, लेकिन नहीं गए और वो राजा रियाज के हवाले कर दिया। तो ये सारी चीजें तो इमरान खान की जो पब्लिक देख रही है, महसूस कर रही है, तो अब ये वक्त गुजर गया। बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मरकज में वापस जाने के लिए इमरान खान और उनके मेंबरान कौमी असम्बली जो उछल कूद कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यू टर्न लेना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस इमरान खान के लिए मामूली बात है, बल्कि इमरान खान तो यू टर्न लेने को बड़े लीडर की निशानी समझते हैं। इसीलिए तहरीक इंसाफ आजकल कौमी असम्बली से इस्तीफों के मामले पर यू टर्न लेती दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ इसी किस्म के मामले पर 2014 में भी यू टर्न ले चुकी है और इस बार भी शुरू से ही ये कहा जा रहा है कि वो पिछली बार की तरह इस बार भी इस मामले पर यू टर्न लेंगे, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा दिखाई दे रहा है। 2 सूबों की असम्बलियां तोड़ने और अपनी जिद और अना को मुकम्मल तस्कीन पहुंचाने के बाद हुकूमत अब तहरीक इंसाफ को किसी भी किस्म का रिलीफ देने पर आमादा नहीं है। कौमी असम्बली पर अहम ओहदों के लिए मुतमन्नी तहरीक इंसाफ ने जैसे ही असम्बली में वापसी का इरादा किया तो हुकूमत की जानिब से उनके 80 के करीब इस्तीफे कबूल कर लिए गए। आज जब बाकी मानदा 45 अरकान ने असम्बली वापस जाने का इरादा किया तो तब भी उनको पार्लियामान के दरवाजे बंद ही मिले। आज तहरीक इंसाफ की जानिब से 45 अरकान ने इस्तीफे वापस लेने का ऐलान किया, तो इसके बाद ये अरकान पहली असम्बली और बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफिस गए, लेकिन दोनों दफातर में जाने की इजाजत ना मिलने पर इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर धरना दिया। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर का इस मौके पर कहना था कि पीटीआई अरकान ने इस्तीफों की वापसी से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली को ईमेल्स की, जबकि इस्तीफे वापस लेने के लिए स्पीकर को खतूत में इरसाल कर दिए गए। करके ईमेल पर मेल कर दी है, नेशनल असेंबली की वेबसाइट पर ईमेल कर दी है, उनके व्हाट्सएप नंबर्स पे भेज दिया है कि ये 45 मेंबरान जो हैं ये अपने इस्तीफे वापस ले रहे हैं। बाद आमिर डोगर और रियाज फतियाना पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच को इलेक्शन कमीशन के अंदर जाने की इजाजत दी गई, जहां उन्होंने पीटीआई अरकान कौमी असम्बली की जानिब से इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी, जिसमें लिखा गया कि दरखास्त में कहा गया कि हम 45 अरकान कौमी असम्बली अपनी दरखास्त वापस ले रहे हैं। स्पीकर और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को इस्तीफा वापस लेने से मुताल्लिक आगाह कर दिया है और दरखास्त में यह कहा गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली अगर हमारे इस्तीफे मंजूर करते हैं तो हम पे फाइन ना किया जाए। आज सुबह 8:30 बजे ऑफिशियल ईमेल जिनके है नेशनल असम्बली, उस पर हम अपनी इस्तीफे विड्रॉल की एप्लीकेशन दे चुके हैं, जो हैंड रिटन है, हमारे सिग्नेचर के साथ है, और हम व्हाट्सएप भी कर चुके हैं स्पीकर साहब और सेक्रेटरी नेशनल असम्बली को, और ऑफिशियल ईमेल अकाउंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी हम बर वक्त मुहैया कर चुके हैं। इसलिए इस वक्त हम हमारे इस्तीफे रिजेक्ट विड्रॉ कर चुके हैं। दूसरी तरफ हुकूमत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस बेचैनी पर हंस रही है, खुश हो रही है और सियासी चालें चल रही हैं। ख्वाजा आसिफ इस मामले पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। फंसाने के लिए मरे जा रहे हैं। एज वी स्पीक वो बार खड़े होके इस वक्त इलेक्शन कमीशन से, जिस इलेक्शन कमिश्नर को गालियां देते हैं, उससे इंसाफ मांग रहे हैं। इस्तीफों के लिए इतने बेताब हैं कि असेंबली नहीं, वो इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं कि खुदा का वास्ता है हमारे इस्तीफे जो है मंजूर करवाएं, और इस्तीफे जो है वो हम वापस लेना चाहते हैं, असेंबली में वापस जाना चाहते हैं। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर तज्जियाकार कॉलम नवीस और सरबराह पिलडाट अहमद बिलाल महबूब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अहमद बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये पीटीआई जो यूटर्न लिए हुए है इस्तीफों के मामले पर, इस पे आता हूँ, लेकिन उससे पहले आज इमरान खान साहब ने खिताब किया है और उसमें मुल्क भर के अंदर एहतजाज की धमकी दे दी है। कल वो एहतजाज करने जा रहे हैं निगरां वज़ीर आला के इंतखाब के मामले पर। क्या इमरान खान को सड़कों पर आने से या अदालत का दरवाज़ा खटखटाने से कोई रिलीफ मिल सकता है?
देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो आइन के अंदर तो ये जो 3 स्टेप्स हैं केयर टेकर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करने के, वो तो वाजे हैं कि यही 3 स्टेप है। पहले स्टेप में लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन, आउटगोइंग असेंबली के वो कोई मशवरा करके मुत्तफिक हो जाएं, नहीं तो फिर वो 2-2 नाम दे दें एक पार्लिमानी कमेटी को, वहाँ पे किसी एक नाम पे वो मुत्तफिक हो जाए, वो ना हो सकें तो फिर ये काम इलेक्शन कमीशन के पास करने के लिए चला जाता है और वो इन 4 नामों में से एक पिक कर लेते हैं और ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है और आइन में लिखा हुआ है कि ये फाइनल डिसीजन होगा। तो उसमें किसी अपील का जिक्र तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है किसी भी चीज़ को कहीं कोई नाइंसाफ़ी हो रही हो, किसी को महसूस हो रहा हो, तो रिट पिटिशन के इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करके वो चैलेंज कर सकते हैं। तो उसका इम्कान तो बहुत कम है कि ऐसी कोई पिटिशन कबूल होगी या कामयाब होगी, लेकिन बाज़ औक़ात मैं देखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बहुत इनोवेट करती है चीज़ों को। मिसाल के तौर से आपने देखा कि डिफेक्शन का जो मामला था पंजाब असम्बली के मेंबर्स का, उसमें जो 5 रुकनी बेंच में से अक्सरियती फ़ैसला आया था, उसमें सिर्फ यही नहीं था कि ये लोग डिफेक्शन के काबिल करार पाएंगे या डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसमें एक नई बात ये भी कह दी गई कि इनका वोट ही नहीं काउंट होगा। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में 63A में ये बात कहीं नहीं लिखी हुई थी और बेंच के अंदर जो 2 लोग मौजूद थे उन्होंने भी इससे इख्तलाफ किया और कहा था दिस इज़ समथिंग लाइक री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, या ये कि ये इट इज़ रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह की कोई इनोवेशन सुप्रीम कोर्ट करना चाहे तो उसकी गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि वो कह सकते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए लाजिम है, वरना तो ज़रूरत नहीं थी केयर टेकर गवर्नमेंट की, कि वो न्यूट्रल हो, वो नॉन पार्टिजान हो। और अगर ये PTI और PMLQ वाले को ऐसे जाके शवाहिद पेश करते हैं जिनसे ज़ाहिर हो कि ये तो PMLN के पार्टी के लोग हैं या किसी भी पीपल्स पार्टी के लोग हैं और ये पार्टिजान है और कुछ ऐसी चीज़ है, तो फिर कोई गुंजाइश थोड़ी सी बन सकती है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इन हालात में बहुत मुश्किल होगा, वक्त कम है और प्रोसीजर बड़ा वाज़े लिखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पहले इस्तीफे मंजूर कराने पर धरने दिए जा रहे थे, अब कहते हैं कि इस्तीफे कबूल ना करें, इस पर हम धरना देंगे। तो हाउ डू यू सी दिस? मतलब पहले ये प्रेशर था कि इस्तीफे मंजूर किए जाएं, अब ये प्रेशर है कि इस्तीफे वापस लिए जाएं। ये बिल्कुल इम्मेच्योरिटी है। जब इमरान खान साहब ने फैसला किया था कि इस्तीफे देख के वो बाहर निकल आए, तो हमने उसी वक्त भी ये बात लिखी थी कि ये तो बिल्कुल ही एक ऐसी काउंटर प्रोडक्टिव बात है असम्बलियों से बाहर निकलना। आप जो कर रहे हैं, असम्बलियाँ आपको रोक थोड़ी रही हैं, आप बाहर भी जलसा कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं, लेकिन असम्बली में भी करें। लेकिन उस वक्त पता नहीं कैसे फैसला हुआ। ये मेरा ख्याल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी है और उस पार्टी के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँगा जानने में कि फ़ैसला फ़र्द वाहद का फ़ैसला था, कुछ लोगों ने बैठ के फ़ैसला किया, गौर व फिक्र से फ़ैसला किया, उसके नुकसान और फ़ायदे सोचे। अब ये रिवर्स करने की ज़रूरत पेश आ रही है और ऐसे एक नहीं कई फ़ैसलों पे आ रही है। तो उसकी वजह यही है कि ये फ़ैसले उजलत में होते हैं, मेरा ख्याल ज़्यादा सोच समझ के साथ नहीं होते, तो इस वजह से उनको रिवर्स करने की ज़रूरत पड़ती है। कोई ज़रूरी नहीं था कि वो शिरकत भी करते, बाइकआउट भी कर सकते थे, लेकिन इस्तीफ़े दे के बाहर निकल आना उनकी मैं समझता हूँ कि गलत जजमेंट थी। उनका ख्याल था कि अगर हम ये करेंगे तो हुकूमत फ़ौरन घुटने टेक के मजबूर हो जाएगी कि फौरी इलेक्शन का ऐलान करेगी, लेकिन वो तो नहीं हुआ, वो सारा कुछ रुक गया। तो ये इसका मतलब है ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं किया। और उनकी पार्टी भी, मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब जब किसी राय की तरफ उनका इंक्लिनेशन होता है तो मेजॉरिटी फिर शायद उनसे मुतासर होके वो भी अपना इंडिपेंडेंट राय देने की बजाय उससे इत्तफाक कर लेते हैं। यानी तो ना सिर्फ का मसला है जी, ना सिर्फ पार्टी इमरान खान सेंटर के बल्कि डिसीजंस भी इमरान खान के गिर्द घूमते हैं। फर्द वाहिद फैसले करता है और उसके बाद वो सारे मान लेते हैं और उसके बाद जब ये सोच विचार होती है कि फैसला दुरुस्त है या गलत, यानी जब होश आता है तो फिर उसको यू टर्न का नाम दे दिया जाता है। अब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने खासी कोशिश की कि कौमी असम्बली में पहुंच सके, लेकिन वो क्योंकि 3 रोज़ की बंदिश है, स्पीकर से मुलाकात नहीं हो पाई है। तो आपको लग रहा है कि वो इस्तीफे जो मंजूर किए गए हैं, डी नोटिफाई भी हो गए हैं, उनकी वापसी मुमकिन है?
नहीं, जो हो गए हैं उनकी वापसी तो मुमकिन नहीं है, बल्कि मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि आजकल में शायद कुछ और इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे, क्योंकि जो स्कीम है उनकी वो तो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक तहरीक इंसाफ के ज़्यादा से ज़्यादा 15 लोगों को वो MNA रहने दें। तो उससे ज़्यादा अगर रहेंगे तो वो तो फिर वापस आके असम्बली के अंदर जो मौजूदा इस वक्त अपोजिशन का सेटअप है उसको चेंज कर देंगे, यानी लीडर ऑफ द अपोजिशन फिर चेंज हो जाएगा, शायद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी तब्दील हो जाए, पार्लियामेंट्री कमेटी का हेड भी चेंज हो जाएगा। उससे बहुत इंपॉर्टेंट असरात होंगे, ज़ाहिर है अगली केयर टेकर गवर्नमेंट भी बननी है वगैरह वगैरह। तो ज़ाहिर है ये इस वक्त जायज़ नाजायज़ का सवाल नहीं है, इस वक्त दोनों साइडें वही कर रही हैं कि अपने अपने फ़ायदे के लिए कुछ करें। तो PDM वाले भी मेरा ख्याल में उनके तमाम के इस्तीफ़े कबूल करेंगे और उनको मौका नहीं देंगे और ये अपनी कोशिश करेंगे किसी तरह से वापस हो जाए। लेकिन इस्तीफ़े जो टेंडर हो चुके हैं, बार बार कहा गया कि कबूल करो, सबके कबूल करो, एज ऑफ यस्टरडे कहा गया कि सबके क्यों नहीं कबूल करते, तो हो सकता है अब सबके कबूल हो जाए। तो ये इमेच्योरिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह पिल्डाट हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मुल्क भर में मैसिव पावर ब्रेकडाउन हुआ है, क्या वजूहात है और कब तक बिजली बहाल हो जाएगी, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नए हफ्ते के सुबह का आगाज पाकिस्तानियों ने बिजली के बड़े ब्रेकडाउन से किया है। सुबह 7:30 बजे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई उस वक्त मुनक़ता हुई जब नेशनल ग्रिड में फ्रीक्वेंसी की कमी देखी गई, जिससे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई और अब तक इसकी बहाली की कोशिशें की जा रही। शुरुआत में तो अवाम को लगा कि बिजली का यूं जाना मामूल की तरह है, मगर 1 घंटे बाद जब बिजली नहीं आई तो चहमगोइयां शुरू हुई और इसी असना में सोशल मीडिया और रिवायती मीडिया में ये खबरें फ्लैश होना शुरू हो गई कि ये मामूल की बंदिश नहीं बल्कि एक पावरफुल ब्रेकडाउन है जिससे छुटकारा पाते घंटों लगेंगे। ब्रेकडाउन के बाद निजी न्यूज चैनल से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि तलब की कमी की वजह से रात को ज्यादातर सिस्टम बंद कर दिए जाते हैं और सुबह ऑन किए जाते हैं, और आज सुबह 7 बजे जब एक को ऑन किया जा रहा था तो उस वक्त दादू और जाम शोरों के दरमियान फ्रीक्वेंसी की कमी के बायस ये ब्रेकडाउन हुआ है जिसको बहाल किया जा रहा है। खुर्रम दस्तगीर इस हवाले से क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। जाम शोरों और दादू के दरमियान वोल्टेज की फ्लक्चुएशन हुई जिसकी वजह से सिस्टम एक एक करके बंद हुए हैं। कोई मेजर बहरान नहीं है। तरबेला और वारसिक से हमने कुछ ग्रिड स्टेशन बहाल करने शुरू कर दिए। एक एक करके अब सिस्टम को एसेंशियली से दोबारा ऑन करना है। कराची का मामला थोड़ा सा पेचीदा है। हम उन्हें 1000 मेगावाट से 1100 मेगावाट रूटीनली देते हैं। इस वक्त कमी है, वो आप देखेंगे कि अगले चंद घंटों में कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई को हमारी सप्लाई है वो रिस्टोर हो जाएगी। पाकिस्तान में अपनी नौयत का कोई ये पहला ब्रेकडाउन नहीं है। पाकिस्तान अवाम को तकरीबन हर मौसम सर्मा में इस तरह के बिजली मुअत्तली का सामना करना पड़ता है और इसकी वजह ट्रांसमिशन लाइंस में अचानक फॉल्ट आना बताया जाता है। 2018 से 2023 तक 4 बार से जायद ऐसे वाकयात रूनुमा हो चुके हैं जब पाकिस्तानियों ने इसी किस्म के बड़े ब्रेकडाउन का सामना किया है। इसीलिए आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अलावा नेपरा ने इस ब्रेकडाउन का नोटिस लिया और NTDC से रिपोर्ट तलब कर ली है। नेपरा की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि इससे कबल 2021 और 22 में होने वाले मुल्कगीर ब्लैकआउट और टावर गिरने के वाकयात पर जुर्माने आयद किए गए थे। और बयान में मजीद कहा गया कि नेपरा ऐसे वाकयात से बचाव के लिए मुसलसल हिदायत और सिफारिशात जारी करता रहा है। लेकिन एक बार फिर ब्रेकडाउन होना सवालात तो बहुत सारे उठाता है। अब जिस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूं तो खबर ये आ रही है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बतदरीज बिजली बहाल होना शुरू हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता अब रिस्टोर हो रही है। लेकिन इसमें मजीद कितकार होगा ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। तकरीबन 12 घंटे उस वक्त भी बताए जा रहे थे कि जब पूरे मुल्क के अंदर ये बिजली बहाल हो जाएगी। लेकिन ये क्यों होता है, यकीनन इसका तदारुक, इसका सद्देबाब बहुत ज़रूरी है। इंक्वायरीज होती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन बारहा ये होना इट्स अ मेजर फेलियर। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।